हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होली स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 के सामान्य अध्ययन वाले भाग को। दोस्तों, इसके पहले जो है आपको जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के जो सामान्य अध्ययन के साल पेपर हैं प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 2017 के जो साल पेपर है, 2015 और 2012 के साल पेपर को प्रोवाइड करा दिया गया है। यदि आपने उन सभी साल पेपर को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके इजीली उन सभी वीडियोज को भी बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इजीली इसकी पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, उस सेशन के स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस किस प्रकार के से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और जितने भी लोग जीआईसी की तैयारी कर रहे हैं मित्रों, एक बार जरूर साल पेपर देख लें। जो भी आपका जो सब्जेक्ट है उसका साल पेपर देखिए, और जो सामान्य अध्ययन का पेपर है हुआ है उसका भी साल पेपर 1 से 2 बार जरूर देखें। एक सही रणनीति के तहत आप कार्य करेंगे और क्वेश्चन का लेवल भी आपको पता चल जाएगा कि जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चंस और लेवल क्या है। ये सारी जानकारी आपको हो जाएगी साल पेपर को देखने से। तो जरूर साल पेपर को अध्ययन करें। और देखिए, आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न पूछा गया था कि एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली निम्न के संरक्षण पर निर्भर करती है। द्रव्यमान, बी विकल्प है ऊर्जा, सी है रेखीय संवेग और डी दिया गया है कोणीय संवेग। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, रेखीय संवेग। जो एक जेट इंजन की कार्य प्रणाली होती है वह रेखीय संवेग के संरक्षण पर निर्भर करती है। दोस्तों, यदि हम जेट इंजन की बात करें तो जेट इंजन की खोज जो है ब्रिटेन के वैज्ञानिक सर फ्रैंक व्हिटन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या पूछा गया था कि ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे न्यूटन के द्वारा, केपलर, गैलीलियो और डी दिया गया है कॉपरनिकस। तो दोस्तों, जो ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किया था वह केपलर के द्वारा किया गया था। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। यदि हम केपलर की बात करें तो केपलर एक जर्मनी के गणितज्ञ और खगोलविद थे, और इन्होंने ही जो है कहा था कि दो आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करने के लिए ग्रहों की गति के 3 नियम, जो ग्रहों की गति के 3 नियम हैं, उसको भी प्रतिपादित केपलर के द्वारा ही किया गया था। आइए विकल्प ए की बात करें न्यूटन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूटन, और यहाँ से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम और गति के सिद्धांत की खोज जो है न्यूटन के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, कवक द्वारा और डी दिया गया है प्रोटोजोआ द्वारा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, कुष्ठ रोग जो है उत्पन्न होता है जीवाणु के द्वारा। वह कौन कौन से जीवाणु है, और यह एक संक्रामक रोग होता है। और देखिए दोस्तों, जो जीवाणु है वह उस जीवाणु का नाम बता दूं मैं आपको, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो होता है। एक बार मैं और रिपीट करता हूं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री जो जीवाणु है उसी के द्वारा जो है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, चौथा क्या पूछा गया था। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और डी दिया गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी जो है प्रदूषक गैस होता है। बात करेंगे अम्ल वर्षा की, तो दोस्तों, जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, औद्योगिक कारखाने होते हैं, उनसे उन्हीं के माध्यम से उत्पन्न जो सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड N2O गैस वायुमंडल में पहुंच करके ऑक्सीजन एवं बादल के जल के साथ जो है रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः जो है सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बना करके वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती हैं, और इसे ही जो है अम्लीय वर्षा का नाम दिया गया है। तो याद रखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पूछा गया था कि हमारे शरीर में आनुवंशिकता की इकाई को कहते हैं गुणसूत्र, DNA, जीन और डी दिया गया है केंद्रक। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, जीन कहते हैं। आनुवंशिकता की इकाई को जो है जीन कहते हैं। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। और इस जीन की खोज किसने किया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। तो याद रखेंगे, ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। किसको कहा जाता है आनुवंशिकता का पिता? ग्रेगर जॉन मेंडल, नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से किस
पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, लियाकत अली खान, एम.ए. जिन्ना और मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, खान अब्दुल गफ्फार जो है पहले गैर भारतीय थे जिनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया था, और इनको जो है 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इतनी बातें यहाँ से याद रखेंगे। और भारत रत्न जो है 2 जनवरी 1954 से जो है इसको पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे डेट को, 2 जनवरी 1954 से जो है भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अष्टाध्यायी लिखी गई थी वेदव्यास व्यास द्वारा, पाणिनि द्वारा, सुखदेव द्वारा और डी दिया गया है वाल्मीकि द्वारा। तो दोस्तों जो अष्टाध्यायी की रचना किए थे पाणिनि के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुराणों की संख्या है 16, 18, 19 और डी दिया गया है 21। तो दोस्तों जो पुराणों की संख्या है वो 18 है, विकल्प आपका बी राइट आंसर है। और पुराणों की रचना जो है लोमहर्षि, नाम याद रखेंगे, लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा जो है रचित किए गए ये 18 पुराण हैं। तो इतनी बातें याद रखेंगे। और सबसे पुराना जो है पुराण जो है मत्स्य पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी? अकबर, जहांगीर, बहादुर शाह और डी दिया गया फर्रुखसियर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, फर्रुखसियर ने जो था मुगलों को, जो मुगल सम्राट था फर्रुखसियर, अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी। यदि हम बात करें यह कब हुआ था, तो यह जो 1717 में फर्रुखसियर ने जो है एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक दर दे करके बंगाल में बिना अतिरिक्त चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा फर्रुखसियर के द्वारा प्रदान कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है आगरा में, अजमेर में, दिल्ली में और डी दिया गया फतेहपुर सीकरी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह जो है दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ण स्वराज्य की घोषणा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में हुई थी? कराची, लाहौर, कलकत्ता और डी दिया गया है नागपुर। तो दोस्तों जो पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी वह हुई थी लाहौर अधिवेशन में, और यह अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में जो है लाहौर अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का ऐतिहासिक अधिवेशन था यह, और इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो है पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य की घोषणा भी इसी लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 12 क्या था, निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी का चंपारण सत्याग्रह और चौथा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों यदि हम बात करें असहयोग आंदोलन की, तो दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ था 1 अगस्त 1920 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में, और गांधी का चंपारण हुआ था 1917 ईस्वी में, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। तो इस तरह से हम देखें तो विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प बी, आर कोपलैंड ने कहा था कि भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। विकल्प आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? सी राजगोपालचारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद और डी दिया गया है सज्जिदानंद सिन्हा।
तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, राजेंद्र प्रसाद जो थे भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन के पूछने का तरीका क्या है, यहाँ ये सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका यह है कि भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न। आप इतने से ही कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आप डीपली स्टडी करिएगा, जितने भी संविधान से क्वेश्चन हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो आपके इंडियन फ्रीडम के क्वेश्चन हैं वह एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा उसको। देखिए वहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था, तो कब पारित किया गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प आपका सी, मार्च 1940 ईस्वी में। मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन जो है 22 से 24 मार्च 1940 में हुआ था, और जिसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद अली जिन्ना, नाम याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। और इसी अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया गया था, और जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिकार को BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का दिल एवं आत्मा कहा गया था, तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 में मेंशन किया गया है, तो याद रखेंगे। और इसी को जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को जो है BR अम्बेडकर जी ने संविधान का दिल या आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, विकल्प ए है 348, विकल्प बी है 358, और सी है 368, और डी है 378। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, 368 में जो है जो अनुच्छेद है उसमें संशोधन की प्रक्रिया दी गई है, जो कि भाग 20 में वर्णित है। यदि हम बात करें अनुच्छेद 368 के तहत जो है कितने प्रकार के संशोधन होते हैं, तो अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार के संवैधानिक संशोधन होते हैं। पहला है संसद के साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन, दूसरा जो होता है संसद के 2/3 बहुमत के द्वारा संशोधन, और तीसरा है राज्य के विधानमंडल की स्वीकृति से ये संशोधन किए जा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के संशोधन जो है अनुच्छेद 368 के तहत हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 32। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है कि उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो दोस्तों यदि हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे तो वह अनुच्छेद जो है 226 आ जाएगा। 226 आर्टिकल के तहत जो है उच्च न्यायालय भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करता है। यदि यह पूछते कि सर्वोच्च न्यायालय कौन से अनुच्छेद के द्वारा, तो सर्वोच्च न्यायालय पूछता है तो अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, आंतरिक अशांति का, सशस्त्र विद्रोह का, और डी चौथा है सांप्रदायिक संघर्ष का। अधोलिखित कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रपति है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है बाहरी आक्रमण का, पहले नंबर पर देखिए बाहरी आक्रमण का और सशस्त्र विद्रोह का, विकल्प आपका जो पॉइंट नंबर तीसरा। इस तरह से हम देखें तो विकल्प आपका हो जाएगा डी सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, समान आचार संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता। तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए, समान आचार संहिता जो है नीति निर्देशक तत्व के तहत आता है। और यदि हम अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों समान आचार संहिता जो है अनुच्छेद 44 में वर्णित है, जबकि प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19(1)(a) में वर्णित है। धर्म की स्वतंत्रता की बात करें तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक वर्णित है। विधि के समक्ष समानता की बात करें तो यह अनुच्छेद जो है 14 में वर्णित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार है? अंकारा, ओदाना, इजमीर और डी दिया गया है इस्तांबुल। तो दोस्तों जो टर्की का एक नगर है इस्तांबुल, उसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है। इसके अलावा जो है 7 पहाड़ियों का शहर भी जो है इस्तांबुल को कहा जाता है। और जो टर्की देश है दोस्तों, टर्की देश का जो विस्तार है यानी इस्तांबुल में जो है, यहाँ पे इस्तांबुल का जो विस्तार है यह यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में स्थित है। इसलिए जो है इसको पश्चिम का द्वार कहा जाता है और 7 पहाड़ियों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम टर्की की बात करें तो टर्की की जो राजधानी है वह जो है अंकारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉकलैंड धारा प्रभावित होती है। तो जो फॉकलैंड धारा है कहाँ प्रभावित होती है? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे जो है फॉकलैंड धारा प्रभावित होती है। विकल्प आपका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? साइप्रस, बगदाद, यह आपका सुमेलित नहीं है। लेबनान, बेरूत। तो दोस्तों जो लेबनान की राजधानी है वह बेरूत है, यानी आपका विकल्प जो है बी सही उत्तर है। और जो आपके एकदम बात करें साइप्रस की, तो दोस्तों साइप्रस की राजधानी बगदाद नहीं है, साइप्रस की राजधानी जो है निकोसिया है। कहाँ है? निकोसिया। यदि हम बात करें टर्की की, तो दोस्तों टर्की की जो राजधानी है वो अंकारा है, अंकारा। और यूक्रेन की राजधानी की बात करें तो यूक्रेन की राजधानी जो है कीव है। तो सभी राजधानियां हैं, देख लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 क्या पूछा गया था? बोस्पोरस जल संधि जोड़ती है। तो बोस्पोरस जल संधि किसको जोड़ती है? काला सागर और एजियन सागर को, काला सागर भूमध्य सागर को, एड्रियाटिक सागर और भूमध्य सागर को, और डी है काला सागर एवं मरमारा सागर को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जो बोस्पोरस जल संधि है वह जोड़ती है काला सागर एवं मरमारा सागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा गया था? विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है कुवैत, ईरान, सऊदी अरब और डी दिया गया है रूस। तो दोस्तों विकल्प इसका सी सही उत्तर है सऊदी अरब। 2009 का क्वेश्चन पेपर है, तो इसलिए उस समय का जो है जो आंकड़े आए थे वह सऊदी अरब था। लेकिन वर्तमान में जो मिनरल ईयर बुक 2018 का जो रिपोर्ट आया है उसमें जो है विश्व के सर्वाधिक पेट्रोलियम उत्पादक में जो है पहले नंबर पर यूएसए है, और दूसरे नंबर पे पहुंच गया है सऊदी अरब, और तीसरे नंबर पे रूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, भारत ने अपना 100वां क्रिकेट टेस्ट मैच खेला था ऑस्ट्रेलिया के साथ, दक्षिण अफ्रीका के साथ, वेस्ट इंडीज के साथ, और डी दिया गया श्रीलंका के साथ। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आपका विकल्प डी श्रीलंका के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 दिया गया था लता मंगेशकर को, किशोर कुमार को, और डी दिया गया सी है मन्ना डे और डी है मोहम्मद रफ़ी को। तो दोस्तों दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2007 दिया गया था मन्ना डे को। यदि हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 2018 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है अमिताभ बच्चन जी को, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी, कौन से द्वीप में? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका सी, सोमोवा द्वीप में जो है सितंबर 2009 में सुनामी द्वारा जो है सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है सोमोवा द्वीपों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डूरंड कप 2009 का विजेता कौन है? तो यहाँ पे 2009 का करंट अफेयर्स पूछा गया था, तो इसमें हम बात करेंगे विकल्प ए इसका सही उत्तर है चर्चिल द्वारा। यदि वर्तमान की बात करें तो दोस्तों जो डूरंड कप की बात करें, हम पहले डूरंड कप की बात कर लेते हैं। तो डूरंड कप भारत का सबसे पुराना फुटबॉल प्रतियोगिता है, और प्रथम प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी 1888 ईस्वी में। और यदि हम वर्तमान की बात करें तो 2019 में जो डूरंड कप का विजेता है वह गोकुलम यानी केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन क्या है? अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन नए शोध स्टेशन का नाम क्या है? दक्षिण गंगोत्री, भारती, दक्षिणयान और डी दिया गया मैत्री। तो पूछा जा रहा है नए शोध स्टेशन का नाम, तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका बी,
भारती। यदि पूछा जाता अंटार्कटिक में भारत द्वारा निर्माणाधीन पहले शोध स्टेशन का क्या नाम था, तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। वर्तमान में इस समय वर्तमान में जो है 2 नए शोध स्टेशन है, उसमें जो है भारती है और दूसरा जो है मैत्री है। जो लेटेस्ट है वह मैत्री है। तो वर्तमान में जो है ये दोनों सेवारत हैं और ये जो दक्षिण गंगोत्री है यह जो है एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो दोस्तों इसके तहत जो है हमने 30 क्वेश्चन देखे और जो करंट का सिलेबस है उसमें जो है आपको 40 जीएस देखने को मिलेंगे और जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें 30 जो थे जीएस पूछे गए थे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।